दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। 2 जून को खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का आज दौरा करेंगे। सेनाध्यक्ष उन्हें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर सेना की तैयारियों से अवगत कराएंगे। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि रक्षा मंत्री का दौरा टल गया। सबने पूछा क्या हुआ, और पूछने वालों को जवाब मिला 3 जुलाई को, जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंच गए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे भी थे। इस दौरे की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। सभी ने सीधे वो तस्वीरें देखी जिनमें प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। प्रधानमंत्री गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले और फिर उन्हें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रीफ भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री, सीडीएस और सेनाध्यक्ष लेह के निमू पहुंचे, जहां तीनों ने सेना, वायुसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम ने इस दौरान जवानों को संबोधित भी किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे भारत के साथ साथ चीन में भी बहुत ध्यान से सुना गया होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए दिन के वीडियो में। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अब इन शब्दों को दोबारा सुनिए। लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, रेजांग ला और गलवान घाटी। पिछले दिनों चीन ने पूरी गलवान घाटी पर दावा जताया था। वो तस्वीरें भी आई थी जिनमें गलवान घाटी में भारत के इलाके पर चीनी सेना के वाहन और टेंट नजर आ रहे थे। अब भारतीय संघ के प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि वहां का ठंडा पानी हमारे सैनिकों के पराक्रम की गवाही देता है। ये साफ इशारा है कि भारत गलवान घाटी को निर्विवाद रूप से अपनी जमीन मानता है और यही बात रेजोंग ला से लेकर सियाचिन तक लागू होती है। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद में भारत नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ता नजर आ रहा था। चीन नए नए दावे कर रहा था। प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार कुछ कहा था तो वो बात ऐसी फिसली थी कि स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। लेकिन आज भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। पीएम की कही एक और बात है जो हम आपको सुनाएंगे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जिस तरह चुनाव में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसने एक आग्रह पैदा कर दिया था कि प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर कुछ कह दें। इसलिए मन की बात और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन बांटने के ऐलान के वक्त पीएम का मजाक उड़ाया गया। आज प्रधानमंत्री लद्दाख गए, वहां सैनिकों को संबोधित किया तो उन्होंने इस मांग को पूरा तो किया, लेकिन उस जिम्मेदारी और गरिमा के साथ जो ऐसे नाजुक मसलों में वांछित मानी जाती है और जिसका हाल के दिनों में खासा अभाव भी देखा गया है। विस्तारवाद शब्द का साफ इशारा चीन की तरफ था। विस्तारवाद की जिद को विश्व शांति के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री ने दो काम किए। पहला, उन्होंने साफ किया कि ताज़ा विवाद के पीछे चीन का अड़ियल रवैया है, और दूसरा, उन्होंने दुनिया से यह कहा कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी समस्या बन सकता है। 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार चंदर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाया था। भारत ने अब तक चीन से अपने सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूर रखा है। आज का बयान साफ इशारा है, ये बदल भी सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विस्तारवादी ताकतें या तो मिट गई या वापस जाने को मजबूर हो गई। ये कहते हुए प्रधानमंत्री एक टोपी पहने थे जिस पर 14वीं कोर माने फायर एंड फ्यूरी कोर का चिन्ह बना हुआ था। यही कोर लद्दाख में नियंत्रण रेखा LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की निगरानी करती है। गलवान घाटी में शहीद सैनिक इसी कोर का हिस्सा थे। तो प्रधानमंत्री जवानों का मनोबल भी बढ़ा रहे थे और चीन को भी बता रहे थे कि ये कतई न समझे कि उसकी हरकतों का जवाब ताकत से नहीं दिया जाएगा। लेकिन सारी बातें तल्ख ही नहीं थी। पीएम ने विकासवाद की प्रासंगिकता का जिक्र भी किया, मानो वो चीन को ये बता रहे थे कि साथ मिलकर आगे भी बढ़ा जा सकता है और भारत इसी दिशा में संबंध बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। आज नरेंद्र मोदी भारत संघ के प्रधानमंत्री की तरह बोले हैं। ये उनके पिछले बयान से पैदा हुए विवाद को बहुत हद तक शांत कर देगा। सरकारी मशीनरी धीरे धीरे ही सही चीन को जवाब देने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन इस वक्त उत्साह को काबू में रखना ठीक होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे थे तब भी चीन प्योंगयांग त्सो में फिंगर 4 पर जमा हुआ था। तब भी वो दिप्सांग के मैदानों में हमें कई पेट्रोल पॉइंट्स तक जाने से रोक रहा था। हमारा मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अप्रैल 2020 वाली स्थिति दोबारा पैदा नहीं कर लेते, और वहां तक की राह बहुत लंबी और मुश्किल है। अब ज़रूरत है कि निर्णायक सुनाई देने वाली सरकार पूरा संयम बरतते हुए निर्णायक फैसले भी ले और साथ ही चीन को लेकर एक दूरगामी रणनीति बनाए, ताकि हमें दोबारा गलवान जैसे आश्चर्यों से दो चार ना होना पड़े।